चलिए, तो कल मैंने आपको जस्ट आई का इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया था कि आई क्या है, फोटो रिसेप्टर है, आई कहाँ लोकेटेड है। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि आई जो हमारे लेक्राइमल बोन है उसके नोच में लोकेटेड है। आई नियरली स्फेरिकल है, ठीक है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, लगभग लगभग स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। मैं बोल रहा था कि आई बॉल के 3 लेयर होते हैं। अगर आप आई बॉल देखोगे तो उसके 3 लेयर होते हैं, इसकी वॉल में 3 दीवारें, दीवारों में 3 लेयर होता है। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, मैं पहले ब्रीफ में क्या करता हूँ, आई बॉल के सारे नाम को लिख देता हूँ। देखो क्या कहना हो कि वॉल ऑफ आई बॉल मतलब कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। कल भी बताया था ये बात, फिर बता दे रहा हूँ आज। 3 लेयर। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। क्या बोलते हैं? फाइब्रस ट्यूनिक। फाइबर होते हैं इसमें इसलिए। अगले वाले को बोलते हैं फाइब्रस, मतलब मिडिल वाले को फाइब्रस वेस्कुलरिस। वेस्कुलरिस, सॉरी सॉरी, फाइब्रस कहाँ से? वेस्कुलर ट्यूनिक। क्या बोलते हैं? वेस्क्यूलर ट्यूनिक। और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। ट्यूनिक का मतलब होता है लेयर। अब देखो, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि फाइबर का बना हुआ है, ये ब्लड वेसल्स इसमें हाईली सप्लाइड है, और ये इसमें कुछ न्यूरॉन ऐसे हैं जो सेंसरी सेल की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें फर्दर 2 लेयर होता है। एक होता है बाहर की तरफ कॉर्निया, और एक होता है एस्केलेरा। एस्केलेरा, इसमें 3 लेयर होता है। एक होता है एस्केलेरा के जस्ट अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। फिर बनता है सीलियरी बॉडी, और तब बनता है आइरिस, ठीक है। फिर इसमें भी 3 लेयर होता है। 3 लेयर न्यूरोसेंसरी में। एक तो होता है पार्स ऑप्टिका, इसी को बोलते हैं रेटिना। रेटिना। एक होता है पार्स सीलियरिस, और एक होता है पार्स आइरिडिका। पार्स आइरिडिका, नाम तो समझा दिए। अब याद तो नहीं हुआ होगा सबका सीक्वेंस, अब होगा। अदर डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। फिगर क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? सेक्शन ऑफ आई बॉल। हम आपको आई बॉल का सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आई है, जैसे मान लीजिए कि ये आई है, मान लो ये गोल गोल आई है, नियरली स्फेरिकल ये आई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको, जैसे ये हमारा आई है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे करके काट रहे हैं। ऐसे साइड से, समझ रहे हो ना? ऐसे करके साइड से काट करके हम उसकी दीवारों को पढ़ेंगे। काटने के बाद क्या दिखता है, तो देखो कैसा दिखेगा। ये देखो, मैंने कहा ना आई इज नियरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, नियरली स्फेरिकल बोला है। चलो इसको मिटाओ, ये समझ जाओगे, ये मोटा वाला लेयर है, ठीक है। चलो, एक मिनट रुक जाओ यार। ये देखो सबसे बाहर वाली लेयर, हालांकि ये व्हाइट कलर की होती है, लेकिन व्हाइट कलर मेरे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर व्हाइट कलर मेरे लिए दिखाना पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, हम व्हाइट को इस कलर से दिखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बल्ज आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा थोड़ा सा पार्ट। कैसे? तो ऐसे। और ये होता है एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है लेयर ये।
अरे यार, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे एक जंक्शन होगा, यहाँ पे एक जंक्शन होगा, और यहाँ पर इसकी दीवारों में एक छेद होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। कैसा छेद? तो इस टाइप से, है ना। इस छेद का भी नाम देंगे, रुक जाओ। ये छेद है, सबका नाम बताएं। अब देखो, ये जो आपकी अभी आपको लेयर दिख रही है, दिस लेयर इज ये वाला फाइब्रस ट्यूनिका। अब बोलोगे सर इसमें कौन कॉर्निया कौन स्क्लेरा है, तो सुन लो। ये है जो आपको आगे की तरफ दिख रहा है, एंटीरियर भाग, दिस इज कॉर्निया। और ये है जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, दिस इज एस्क्लेरा। नाम लिख दूं सबका? देखो, ये तो क्या है भाई? एस्क्लेरा। और ये क्या है? कॉर्निया। और इन दोनों को मिला के ही अभी आपने क्या बोला था, बोलो? ऑटोमोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। इसी दोनों को मिला के अभी आपने क्या बोला था? फाइब्रस ट्यूनिक। क्या बोला था? फाइब्रस ट्यूनिक। अब समझना ध्यान से, जो कॉर्निया होता है ना, ये कॉर्निया जो आपको इसमें दिख रहा है, कॉर्निया तो किन चीजों का बना होता है? अच्छा सुनना, पहली बात कि देखो, जहां पे कॉर्निया और स्क्लेरा जंक्शन बना रहे हैं, दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं लिम्बस। क्या बोलते हैं इसको? लिम्बस, या कॉर्नियो एस्क्लेरल जंक्शन, इसी का नाम होगा कॉर्नियो एस्क्लेरल एस्क्लेरल जंक्शन, ठीक है, या उसी का नाम है लिम्बस। और उसके नीचे जो आपको एक केनाल जैसा कुछ दिख रहा है, इसका नाम है केनाल ऑफ स्लेम। क्या नाम है? केनाल ऑफ स्लेम। क्या काम है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझना, इसमें जो ये कॉर्निया है ना, कॉर्निया, कॉर्निया बना होता है किस चीज का पता है? नॉन क्रिटिनाइज्ड, मतलब क्रेटिन लेयर नहीं होगा, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब ये कॉर्निया डेड लेयर नहीं है मेरे भाई। जहां क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है ना, वो सेल डेड हो जाती है। जैसे नाखून की आउटर मोस्ट लेयर, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर क्रिटिनाइज्ड लेयर है। ये डेड लेयर नहीं है, कॉर्निया डेड नहीं होता, कॉर्निया डेड नहीं होता भाई मेरे। तो ये कॉर्निया है, क्लियर। अब समझो, ये है एस्केलेरा, ये एस्केलेरा है, ठीक है। तो ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है थिक थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये व्हाइट कलर का होता है भाई मेरे, ये व्हाइट कलर दिखता है, व्हाइट कलर का होता है ये। लेकिन बताओ, व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट बनाना तो संभव नहीं मेरे लिए, है। तो मैंने क्या किया, उसको यूज कर लिया, कौन सा कलर? ये सूखा पंखी टाइप का जो भी है, व्हाइट कलर का होता है। अब इधर देखो, मेरी आंखों को देखो, देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, एक्चुअल में वो क्या? एस्केलेरा है। एस्केलेरा पूरे अंदर तक धसा हुआ है, लेकिन आगे का पोर्शन जो विजिबल है, वो बस इतना को पोर्शन विजिबल है। मान लो यहां से लेके यहां तक, बस इतना को दिख रहा है, ठीक है। आगे का पोर्शन बस इतना को दिख रहा है। तो तुम बोलोगे सर वो जो आपका काला काला से दिख रहा है वो क्या है? रुक जाओ, वो भी बताएंगे, वो क्या, वो भी बताएंगे। व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, अब ठीक है, व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है वो तो क्या है? एस्केलेरा। और ये है कॉर्निया। कॉर्निया आपका देखो, कॉर्निया बाहर से विजिबल जरूर है, लेकिन ये व्हाइट कलर वाला पार्ट नहीं है। कॉर्निया कौन है जानना चाहोगे? इस ब्लैक में भी एक बीच में देखो एकदम छोटा सा पार्ट दिखेगा, वो है आपका कॉर्निया। तो बोलोगे सर ये ब्लैकिश पार्ट फिर क्या दिख रहा है? ये ब्लैकिश कलर ना अंदर से दिख रहा है, अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर में ब्लैकिश कलर है, वो पार्ट दिख रहा है। ये जो कॉर्निया है ना, पता है, ये कॉर्निया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है। लो मैं लिख देता हूं, ये ट्रांसपेरेंट होता है। बताओ, जो चीजें ट्रांसपेरेंट होती है उसका अपना कोई कलर होता है क्या? अरे नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है मेरे भाई। देखो, ये देखो, ये पेन है, इसकी ये बाहर वाली कवरिंग कैसी है? ट्रांसपेरेंट है। तो बताओ, इसका कोई कलर है? नहीं।
लेकिन इसके अंदर जो रिफिल है वो ब्लू कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। तो यहाँ कॉर्निया है, लेकिन कॉर्निया का कोई कलर है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है। तो फिर बोलोगे सर वो ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है? अरे ब्लैक ब्लैक जो है ना उसी के जस्ट बाहर क्या है, कॉर्निया, लेकिन उसके अंदर कोई और चीज है जिसका कलर दिख रहा है, अभी बताएंगे वो क्या है। ठीक है, तो ये तो पूरा लेयर क्या हो गया आपका, स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिलके क्या बना, फाइब्रस ट्यूनिक। अब यहां से अच्छा सुनना, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है, कौन, ये स्क्लेरा, इसलिए इसको बोलते हैं व्हाइट आई। क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट आई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर का आई में पार्ट है, व्हाइट आई, या मतलब कि ऐसे व्हाइट बॉडी ऑफ आई, इस टाइप से बोल देते हैं। ठीक है, अब समझना, ये देखो, ये देखो, ये मतलब कि आईब्रो के ऊपर ये आईब्रो है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारी, अब बताओ, अगर आप आंख बंद करके देखो, आपको नहीं लग रहा कि ये हमारे स्क्लेरा को, बाहर जितना पार्ट स्क्लेरा का है उसको थोड़ा सा कवर करके रखा हुआ है, बोलो। और जब सोते हैं तब तो पूरा ही कवर हो जाता है। ये जो स्किन की लेयर है, बाहर से तो स्किन है लेकिन अंदर से क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। बाहर से तो स्किन है, लो मैं बना देता हूँ, बाहर से तो स्किन है, इस कलर का बना देता हूँ, देखो, बाहर से तो क्या स्किन है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन अंदर ही अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयरिंग है। और देखना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इस टाइप से एटलीस्ट आगे वाले पोर्शन जो स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है उसको थोड़ा सा कवर अप कर रहा है। आप मेरी एक बात गौर नहीं कर पाए, ये जो कवरिंग है ना कॉर्निया पे नहीं है, ये जो कवरिंग है ना कॉर्निया पे नहीं, ये तो बाहरी स्किन हो गया और अंदर से क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका नाम जानना चाहोगे, क्या नाम है इसका, नाम है कंजक्टिवा। क्या नाम है इसका, कंजक्टिवा। क्वेश्चन जो आता है कि कंजक्टिवा स्क्लेरा पे प्रेजेंट है, लेकिन कंजक्टिवा कॉर्निया पर प्रेजेंट नहीं है। अगर कॉर्निया पे भी लगा देते तो दिन में तुम देखते कैसे जी, या रातों में तुम विजिबिलिटी कैसे लाते? क्वेश्चन, क्या पूरी स्क्लेरा पे कंजक्टिवा मौजूद है? अरे नहीं है। अंदर की तरफ कहाँ है, जो अंदर की तरफ आई बॉल में धसा हुआ है, नहीं है, वो तो बस बाहर की तरफ है। तो कंजक्टिवा क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर है। ये बाहर क्या है, ये वाला तो स्किन है, ये तो छोड़ो, ये तो स्किन है जिसमें लड़की लोग लाल कलर का पता नहीं क्या क्या लगा के घूमते रहती है। ठीक है, ये तो स्किन है, और ये अंदर में कंजक्टिवा है, वो क्या कर रहा है, इस कॉर्निया को थोड़ा सा आगे से कवर कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ खत्म हो जाता है कंजक्टिवा, लिम्बस के पास। देखो लिम्बस के पास खत्म हो गया, जब सोते हैं तो ये थोड़ा सा पार्ट विजिबल जो है स्क्लेरा का उसको भी ढक देता है कंजक्टिवा, ये देखो ढक दिया, अभी उठा के रखे हैं, सोने में ढक देगा। ठीक है, चलो वो तो प्रोटेक्शन के लिए। और जब सोते हैं ना तो उस समय ये वाला पार्ट आके इस कॉर्निया तक को भी ढक लेता है, अदरवाइज कॉर्निया पे होता नहीं है कंजक्टिवा, वो ढक लेता है सोने वक्त। ठीक है, स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा इसके बारे में बात नहीं छेड़ेंगे। अब आते हैं क्या, ये तो पूरा लेयर किसकी हो गई, स्क्लेरा और कॉर्निया। कॉर्निया से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सुनना चाहोगे? कॉर्निया में रक्ति भर भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉर्निया में रक्ति भर भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इवन स्क्लेरा में भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो बोलोगे सर अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो आप तो कह रहे हो कॉर्निया भी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है और स्क्लेरा भी कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, तो टिश्यू मतलब सेल, उसको तो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जिंदा कैसे रहेगी सर अगर ब्लड सप्लाई नहीं है? तो बताएंगे, भी रुक जाओ, न्यूट्रिएंट का जुगाड़ लगाएंगे, दोनों के लिए लगाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों अवेस्कुलर होती है, दोनों अवेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती उसको, दोनों में से किसी को नहीं होती है। लेकिन कॉर्निया से रिलेटेड यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लगता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। क्वेश्चन आता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी इजी टेक्निक, व्हाई? आंसर है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है उसमें, तो किसी भी रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम कॉर्निया को रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन लगा हुआ, ब्लड सप्लाई ये नहीं है ना, वहां ब्लड पहुंचेगा तब ना उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करके रिजेक्ट किया जाएगा। तो बोलोगे सर ब्लड सप्लाई नहीं तो न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहा है? बोले ना अभी बताएंगे, रुक जाओ। लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इजी है। आई थिंक
आपका ये आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस ट्यूनिक क्लियर हो चुका होगा। बोलो फाइब्रस ट्यूनिक में कोई दिक्कत है? अभिषेक नो सर। तुम कैमरा ऑन क्यों नहीं किया है? सर लाइट थोड़ा सा नहीं था। ऑन करो, अंधेरा रहे कुछ रहे कैमरा ऑन रहेगा। नहीं था। रिबा कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए अभी तक मैंने एक एक करके सारे लेयर को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने फाइब्रस ट्यूनिक में जो कुछ भी बताया उसको मैं एक बार आपको नोटबुक से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम तो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये देखो फाइब्रस ट्यूनिक, सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है? एवरी मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेना। दो पार्ट होता है कॉर्निया, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसका अपना कोई कलर नहीं है, ठीक है। आउटर विजिबल पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक, बाहर से दिखता बस कॉर्निया है, ठीक है। एस्केलेरा इनर पोर्शन ऑफ आई बॉल है, लेकिन इसका भी एंटीरियर पार्ट विजिबल होता है। चाहो तो यहाँ लिख लेना, इट्स एंटीरियर पार्ट इज विजिबल, इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। नोट्स में भी लिख के भेज दूंगा फिर से, ये लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। इनर पोर्शन ऑफ आई बॉल अंदर की तरफ है, मेड अप ऑफ व्हाइट हार्ड थिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये किस चीज का बना हुआ है? मतलब ये कॉर्निया कवर्ड बाय, पूरी कॉर्निया किस चीज से कवर्ड है? नॉन क्रिटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बोलोगे सर आप बता रहे हैं कॉर्निया कवर्ड है नॉन क्रिटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये बना किस चीज का? अरे ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही बना हुआ है और बाहर लेयरिंग लगा हुआ है इस टिश्यू का, ठीक है। चलो इतना कोई नहीं पूछेगा। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज इजी एंड सक्सेसफुल, क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, अ वेस्कुलर पार्ट है, ठीक है। अच्छा इसको व्हाइट ऑफ आई कहते हैं, आप समझ चुके हैं, इसका कलर व्हाइट होता है इसीलिए। नोट्स में ये बात मैंने लिख के भेज दिया है कि एस्केलेरा का एंटीरियर पार्ट कंजक्टिवा से कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका आउटर पार्ट, जो आउटर लेयर है, वेस्कुलर ट्यूनिक समाप्त हुआ। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। चलिए अब अंदर की तरफ कौन सी लेयर होगी? फाइब्रस ट्यूनिक के बाद बोलो वेस्कुलर ट्यूनिक। अब देखो गौर से, ये देखो ये आपको ब्लूइश कलर की, ये आपको ब्लूइश कलर की लेयर, अरे 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 रुक जा रुक जा। हाँ ये आपको ब्लूइश कलर की लेयर, जो आपको कहां दिख रही है? जस्ट इन टू, बोलो एस्केलेरा, जस्ट इन टू एस्केलेरा। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बोलो जस्ट इन टू एस्केलेरा, दिख रही है ब्लूइश कलर की? दिख ही रही होगी, ठीक है ठीक है। जस्ट इन टू एस्केलेरा, ये वाली लेयर जो दिख रही है। अच्छा इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, क्यों मिटा रहे हैं भी समझा देंगे, रुक जाओ। जस्ट इन टू एस्केलेरा, ये जो आपको ब्लू कलर की लेयर दिख रही है, दिख रही है? चलो ये लेयर आगे आके पहले स्वेलअप कर जाती है, कहाँ? जहां क्या है, ये लिम्बस, मतलब जहां एस्केलेरा और कॉर्निया का जंक्शन, ऐसे स्वेलअप करती है पूरी पार्ट, ऐसे क्या करती है? स्वेलअप करती है। क्यों स्वेलअप करती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं। इधर भी स्वेलअप करती है, याद रहे कि आप ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना, मतलब आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये स्वेलअप कर जाती है, और स्वेलअप करने के बाद ये स्वेलअप वाला ही कुछ पार्ट नीचे की तरफ ऐसे हैंग डाउन दिखता है, ऐसे नीचे की तरफ, रुको ऐसे बनाते हैं, नीचे की तरफ और इधर से ऊपर की तरफ ऐसे हैंग डाउन दिखता है, उसके बीच में कुछ गैप है, ठीक है। अभी सबका नामांकन कर देंगे, रुक जाओ। लेकिन इस वाले लेयर में भाई हाईली ब्लड सप्लाई रहता है, इस वाले में, किसमें? जो इस एस्केलेरा के जस्ट अंदर है ना, इसमें बहुत ब्लड सप्लाई रहता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। और
ब्लड सप्लाई तो रहता ही रहता है, साथ में इस लेयर में बहुत सारे पिगमेंटेड सेल होते हैं जिसमें के अंदर की पिगमेंट्स होता है। और पिगमेंट कौन सा पता है? मिलानिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? मिलानिन पिगमेंट। अब देखो एक एक करके मैं सारे लेयर का नाम लिख देता हूँ। लिख दूं? ये वाला लेयर किधर लिखूं बोलो? यहाँ पे तो जगह नहीं है, इधर ही लिख दूं क्या? चलो यहीं पे लिखता हूँ। ये वाला लेयर जो एस्केलेरा के जस्ट अंदर है, इसी को बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं इसको? कोरोइड। ये वाला लेयर, ये वाला जो कोरोइड आगे चल के फूला है, एक वो और एक ये वाला लेयर, ये वाला दिख रहा है? दिख ही रहा होगा भाई, ठीक है। ये वाला लेयर, ये तो है मोटा हुआ बॉडी, इसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? सीलियरी बॉडी। और ये वाला पार्ट कहलाता है आइरिस। ये क्या कहलाता है? आइरिस। बताओ, यही तीनों मिलके अभी क्या आपका मिडिल वॉल ऑफ आई बॉल कहला रहा था? क्या नाम था? वेस्कुलर ट्यूनिक। क्या नाम था? वेस्कुलर ट्यूनिक। एक बात का जवाब आपको मिल गया। बोलो क्या? अगर ये हाईली ब्लड सप्लाई है तो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी में न्यूट्रिएंट आया होगा, क्या वो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से इसको चला जाएगा? किसको? बोलो? एस्केलेरा को। इसीलिए तो एस्केलेरा का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, कॉर्निया का इजी हो जाता है, क्योंकि फिर उसको तो ब्लड पहचान लेगा बगल में ब्लड है, ठीक है। तो इसलिए उसका नहीं, कॉर्निया का करते हैं, ठीक है। तो बोलो इस एस्केलेरा को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? इसका तो जुगाड़ लगा दिए। अब आप बोलोगे सर कॉर्निया को कहाँ से मिलेगा? आप तो कह रहे हो इसमें पूरा ब्लड सप्लाई है। इवन इसमें भी है, कोराइड में भी है। इसमें उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इस सॉरी इसमें सिलरी बॉडी और आइरिस में भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कोराइड में, ठीक है। तो इसलिए तो नाम पड़ा है इस पूरे लेयर का वेस्कुलर ट्यूनिक। ब्लड सप्लाई अच्छा खासा है। दूसरा कि इसमें कुछ पिगमेंटेड सेल है, मेलानिन पिगमेंट। अब लगे हैं सर मेलानिन पिगमेंट क्या कर रहा है? सुनना, लाइट जब अंदर जाएगी ना तो लाइट का अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाए। ऐसा ना हो कि लाइट गई और रिफ्लेक्ट होके, लाइट सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो पता है ना फिर इमेज नहीं बनेगा। बनेगा भी तो ब्लड इमेज बनेगा। आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, एक तरफ से लाइट जा रही है, अगर प्योर लाइट इधर से ही सब एक जगह फॉल करेगी तो वहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा जहां पर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो फिर इमेज कैसे बनेगा भाई? बोलो? तो इमेज नहीं। तो बताओ इस आई कैविटी के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो जाए, इसके लिए भगवान ने हमें उस कोरॉइड लेयर में या सिलियरी बॉडी या आइरिस में, खास करके कोरॉइड में, पिगमेंटेड सेल दे दिया, मेलानिन पिगमेंट भेज दिया। बोला जाओ तुम उस लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेना, रिफ्लेक्ट मत होने देना इंटरनली। तो पिगमेंट का काम समझ में आ गया। और पता है वो पिगमेंट है कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग कलर देते हैं। कोई ब्लैक कलर दे देता है, कोई ब्राउन दे देता है, कोई ब्लूइश दे देता है, कोई ग्रीनिश दे देता है। तो अब आपको समझ में आया कि जो मेरा व्हाइट के चारों आगे आगे जो ब्लैक दिख रहा है, एक्चुअल में वो कॉर्निया का तो कोई कलर है नहीं। अब मुझे बताओ कॉर्निया के अंदर पूरा पार्ट जो है वो आपको कोराइडी में दिख रहा होगा, हाँ और क्या, थोड़ा बहुत आइरिस दिख रहा होगा, और अंदर तो पूरा मोहल्ला कोराइडी है। वही ब्लैक दिख रहा है, मेरा ब्लैक है पिगमेंट, इसलिए मेरा ब्लैक दिख रहा है। किसी का ब्राउन हो जाता है, वो मेलानिन पिगमेंट का अमाउंट पे डिफर करता है। किसी का ब्राउन हो जाता है, किसी का ग्रीनिश हो जाता है, किसी का ब्लू हो जाता है। मोस्ट डोमिनेटिंग ब्लैक कलर है। अब बोलोगे सर वो पिगमेंट अलग अलग कलर का क्यों होता है? वो जीन से डिसाइड होता है, जेनेटिक है, वो जीन से डिसाइड होता है। जेनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत चर्चा हम आपको कर देंगे, ठीक है। जीन से होता है, ठीक है। चलो हटाओ। तो कुल मिला के अब आप समझ चुके हैं कोराइड, सिलेरी बॉडी और आइरिस, तीनों का काम भी आप समझ। अब लोग सर सिलेरी बॉडी का आप काम कहाँ बताए? तो बस कोराइड का काम बताएं, सुनो सिलेरी बॉडी का क्या काम। सिलियरी बॉडी में ना यहाँ पे दो टाइप के मसल होते हैं। एक होता है सिलियरी सर्कुलर मसल, इस टाइप से सिलियरी सर्कुलर मसल, और एक होता है मेरिडियल मसल। क्या होता है? मेरिडियल मसल। दो टाइप के मसल है, अभी अलग से भी डायग्राम बनाएंगे इसका। एक होता है सिलियरी सर्कुलर मसल और एक होता है मेरिडियल मसल। क्लियर? अब बोलोगे सर इस मसल से क्या फायदा? सुनना, होता क्या है, इसी जो आपको सिलियरी बॉडी दिख रहा है, इसी सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट इधर की तरफ ऐसे निकले होते हैं, लाइक दिस, ऐसे कुछ लिगामेंट इससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। इधर भी
कुछ लिगामेंट इससे क्या है ऐसे करके जुड़े हुए हैं। और पता है, अरे रुक जाओ यार, कुछ लिगामेंट ऐसे करके क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जहां पे ये लिगामेंट सब एक जगह पॉइंटेड हो रहे हैं, वहां पे कुछ दाने दाने जैसे प्रोटीन यानी कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट, क्या बोला मैंने, एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस? एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये हो गया लेंस, मैंने पहले ही बोल दिया ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप लोग सर गजब, अब इसका नाम बताइए, नाम देख लो, ये वाला नाम इसका, ये तो क्या है, इसका नाम कहाँ लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, ये तो क्या है, लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, सुनना, इस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या नाम है? सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये जो लेंस है, ये तो क्या है, बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स के बाय कॉनकेव है, बोलो, बाय कॉन्वेक्स लेंस। किस चीज का बना है ये लेंस? लेंस बना है कुछ दाने दाने जैसे प्रोटीन, लेकिन वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन, मतलब इस लेंस का भी कोई कलर नहीं होगा। तभी तो अंदर अगर हमारा क्लोराइड ब्लैक है तो मेरा आई ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ना ही कॉर्निया का कोई कलर ना ही लेंस का कोई कलर, तो अंदर एक ना पूरा मोहल्ला दिखेगा जी, ठीक है। अब लोग सर आइरिस का क्या काम है? आइरिस का काम है, रुको ना बता रहे आइरिस का क्या काम है। लेकिन आइरिस के बीच का ये गैप, कौन गैप? ये गैप जो आपको दिख रहा है, दिस गैप, इस गैप इस गैप का नाम है प्यूपिल। क्या नाम है इसका? प्यूपिल। पता है, अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है तो क्या किया जाता है पता है? अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है तो बताओ, लेंस को फ्लैट होना पड़ेगा। जैसे कि लेंस है, मान लो अभी ये दो, मैं आपके सामने दो लेंस बना रहा हूँ, देखो बाय कॉन्वेक्स में, एक ये लेंस है, ठीक है, जो डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, और एक ये लेंस है, ये भी बाय कॉन्वेक्स ही है, ठीक है। मुझे बताओ इस दोनों में कौन फ्लैट है? ये फ्लैट है और ये थिक है, ठीक है। रिभा, माइक ऑन करो, रिभा। अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट, मतलब कि अगर हमको कोई दूर की वस्तु देखनी है तो वहां पे से लाइट आना चाहिए मेरा आई पे, तब उसका इमेज बनेगा मेरा आई के अंदर। तो मुझे कोई दूर की वस्तु देखनी है, तो मुझे बताओ दूर की वस्तु देखने के लिए मेरा लेंस ठीक होना चाहिए या फ्लैट होना चाहिए? छोड़ो, इतना बता दो कि इसमें, छोड़ो, इसमें और इसमें फोकल लेंथ किसका ज्यादा और किसका कम है? ठीक वाले का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। इसका फोकल लेंथ ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है? बताओ, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है। समझ में आया? और अगर हमें दूर की वस्तु देखनी है, माइक बंद करो, और अगर हमें दूर की वस्तु देखनी है, अगर नजदीक की वस्तु देखनी है ना, तो इतने से फोकल लेंथ में भी काम चल जाएगा, सारी रेज इसी पर गिर जाएगी। लेकिन अगर मुझे दूर की वस्तु देखनी है तो मुझे ये फ्लैट करके, इसका देखो ये कुल मिला के इसका एरिया बढ़ गया ना, तो अब दूर की जो लाइट आ रही है, वो लाइट जो भी आ रही है वो सारी इस पर गिरेगी। समझ में आ रहा है? अब बताओ, अब आपको क्लियर कट बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे दूर की लाइट, दूर की वस्तु देखनी है या नजदीक की वस्तु देखनी है, इसके लिए मेरे लेंस को फ्लैट और थिक किया जाता है। इसमें तो रोल किसका? सस्पेंसरी लिगामेंट का, समझा देंगे अभी। लेकिन अगर इससे भी काम नहीं चल रहा, मान लो वस्तु हमारे सामने ही है और लाइट है नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, तो हम आंखें फाड़ के देखते हैं। उस समय पता है क्या करते हैं? इस प्यूपिल को उठा लेते हैं, जितनी भी लाइट आ रही है सारा लाइट लेंस पर गिरे, चाहे जितनी भी कम लाइट हो, सारा आई बॉल के अंदर लेंस पे गिर जाए। तो इस प्यूपिल को क्या करते हैं, मतलब कि इस प्यूपिल के डायमीटर को बढ़ा देते हैं आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करके, सॉरी आइरिस को रिलैक्स करके, मतलब कुल मिला के इस प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अभी सब बताएंगे, डिटेल में भी बताएंगे, रुको ना। अगर हमें हमारे सामने वस्तु है ऐसा
जहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाइट आंख के अंदर जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि इतना लाइट अंदर नहीं जाए, नहीं तो अंदर की सेल हो सकता है फोटो ऑक्सीडेशन से मर जाए, इतना ज्यादा लाइट से मर जाए। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, प्यूपिल का डायमीटर घटा लेते हैं। कैसे? इस आइरिस के मदद से। आइरिस में भी मसल है, या आइरिस वाला पार्ट है ना, आइरिस में भी मसल है, सिलियरी बॉडी में भी मसल है, और आइरिस और सिलियरी बॉडी के ही मसल की वजह से हम अपने विजन्स में दूर और पास के वस्तु को देखने के लिए कंफर्टेबल, और अगर ऐसा नहीं होता ना तो हम एक ही जैसे वस्तु को देख पाते। अभी हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को कैसे देखते हैं, और हम अंधेरे में कैसे देखते हैं, और हम बहुत ज्यादा लाइट में वस्तु को कैसे देखते हैं। अंधेरे और लाइट से रिलेटेड है आइरिस, और दूर और नजदीक से रिलेटेड है सस्पेंसरी लिगामेंट, और उससे अटैच्ड सिलियरी बॉडी। हम इन बातों को अभी डिटेल में देखेंगे। हम अभी आपको बस लेयरिंग पढ़ा रहे हैं, तो बस मैंने आपको बस बता दिया कि किसका क्या काम। चलो अब समझना यहाँ से कुछ बातें। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है कौन, इस कॉर्निया से लेके इस लेंस तक का पार्ट दिख रहा है, इसको एक अलग नाम देते हैं, कैविटी है पूरा, ठीक है। और फिर लेंस के बाद से लेके, अच्छा रुक जाओ, पहले एक और लेयर बताने दो, एक लेयर तो बच गया। तो देखो ये वाला लेयर आपका कंप्लीट हो गया, कौन, वेस्कुलर ट्यूनिक। कोराइड हो गया, कोराइड स्क्लेरा के जस्ट अंदर होता है, अभी बताया। सिलियरी बॉडी हो गया, लिम्बस कॉर्नियोस्क्लेरो जंक्शन के पास फुला हुआ बॉडी, जिसमें दो टाइप का मसल है, मेरिडियल मसल और सिलियरी सर्कुलर मसल। आइरिस, इसमें भी दो टाइप का मसल है, अभी बताएंगे दोनों मसल का नाम, रेडियल डायलेटरी मसल है, और इसमें भी सर्कुलर स्फिंक्टर मसल है, अभी बताएंगे डिटेल में उसको, ठीक है। और ये सिलियरी बॉडी किस किस चीज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है दूर और नजदीक के वस्तुओं को देखने से रिलेटेड। और आइरिस किस चीज से रिलेटेड है, यह अंधेरे और लाइट में वस्तु को देखने के लिए। अभी हम इसको डिटेल में लेंगे, इन दोनों को अभी हम आगे डिटेल में लेंगे, लेकिन लेयरिंग तो समझ में आता है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको नोटबुक से भी दिखा देता हूँ, ये देख, वेस्कुलर ट्यूनिक हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, ब्लड कैपिलरी अच्छे खासे प्रेजेंट होते हैं, कलर्ड पार्ट है हमारे आई बॉल का, मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है, ब्लू कलर सब मैंने बता दिया, ठीक है। ये सारा पार्ट आप देख लेना, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम को हम आगे डिटेल में लेंगे, रुक जाओ, लेकिन उसमें अभी एक लेयर और बचा है। कौन लेयर बचा है, देखो ये वाला लेयर अभी बचा हुआ है ना, कौन, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। अब देखो न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक में बस कुछ नहीं है, जहां पे कोराइड है उसके जस्ट अंदर, जहां कोराइड है उसके जस्ट अंदर बना देना है एक लेयर, बना दूं, ये लो बना दे, कोराइड के जस्ट अंदर एक लेयर बना। ऐसा नहीं होगा, छोड़ दो, रिपीट आ रहा है, अरे अरे अरे। ऐसे ही बना देता हूँ, कोराइड के जस्ट अंदर ये जो ग्रीनिश लेयर दिख रहा है, दिख रहा है, कोराइड के जस्ट अंदर जो ग्रीनिश लेयर आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये एक लेयर हो गया। इसके बाद सिलियरी बॉडी के बाद ये वाला लेयर दिख रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है। उसके बाद आइरिस के अंदर ये वाला लेयर, मतलब जस्ट उसी को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो देखो इन तीनों का नाम बताते हैं, एक तो ये लेयर, अरे रुक जाओ, एक तो ये लेयर हो गया, उसके बाद एक ये लेयर हो गया, और उसके बाद एक ये लेयर हो गया, तीन लेयर है ना। इसको बोलते हैं पार्स ऑप्टिका, इसी का नाम है रेटिना, पार्स ऑप्टिका या रेटिना। इसके बाद इसको बोलते हैं पार्स सिलियरिस, पार्स सिलियरिस, और इसको बोलते हैं पार्स आइरिडिका, नाम से पता चल रहा होगा। पार्स ऑप्टिका या रेटिना, ये तो ये वाली लेयर होगी जो कोराइड के जस्ट अंदर है, पार्स सिलियरिस सिलियरी बॉडी का जस्ट अंदर, और पार्स आइरिडिका आइरिस के जस्ट अंदर। देखिए हम पार्स ऑप्टिका का डिटेल स्ट्रक्चर कल पढ़ने वाले हैं, डिटेल में,
मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें दो टाइप की लेयर होती है, दो टाइप की, एक होता है पिगमेंटेड लेयर और एक होता है न्यूरल लेयर। और न्यूरल लेयर में भी तीन टाइप की अलग अलग लेयर होती है। एक तो होता है न्यूरोसेंसरी लेयर, जहाँ पे कि बहुत सारे रॉड और कॉन सेल्स होते हैं। एक होता है बाइपोलर लेयर, जहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन होता है, ठीक है, और अमेक्राइन सेल वगैरह होता है, ठीक है, कल बताएंगे आप। और एक होता है गैंग्लियोनिक लेयर, ठीक है। तो ये तो हम आपको रेटिना का स्ट्रक्चर तो कल डिटेल में पढ़ाएंगे, तो ये सारा बात आ जाएगा, ठीक है, हटाओ। तो कुल मिला के अब बोलो, ये तीनों लेयर न्यूरोसेंसरी में भी पार्स ऑप्टिका, पार्स सीरियलिस, पार्स एरिडिका इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब समझो मेरी बात को, ये जो कैविटी है कौन, इस कॉर्निया से लेकर लेंस तक, इसका एक अलग नाम है, और एक जो लेंस से लेके रेटिना तक, इसका एक अलग नाम। इसको बोलते हैं हम लोग विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस चैम्बर। क्यों बोलते हैं, इसका डिटेल में कल हम चर्चा करेंगे, बस अभी बस अपने नाम याद रखिए। कहां से कहां, कॉर्निया से लेके लेंस तक के वाले तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कॉर्निया से लेके लेंस तक वाले को क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर। और इस लेंस से लेके इस रेटिना तक को क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर, ठीक है। लेकिन आप गौर फरमाओ, एक्वस चैम्बर में भी दो कंपार्टमेंट है, आप गौर से देखो तो सही। एक कॉर्निया से लेके आइरिस तक वाला, और एक आइरिस से लेके लेंस तक वाला, दिख रहा है, दो पार्ट है, आप गौर से देखो। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर, क्योंकि आगे वाला पार्ट है एंटीरियर चैम्बर, और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर और पोस्टीरियर केवल एक्वस चैम्बर का बनेगा आइरिस की वजह से, और ये अकेला विट्रस चैम्बर। इस कैविटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बोल रहे हो कि अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, सिलियरी बॉडी और आइरिस के बारे में। बोलो, ये वाली पूरी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो बोलो जल्दी से। अब समझना ध्यान, कुछ चीजें यहाँ पे गैप होती है, यहाँ पे ऐसे, और कुछ यहाँ पे मैंने बोला कुछ चीजें गैप होती है, रेटिना गायब होती है यहाँ पे। बताएंगे रेटिना में कौन सी लेयर गायब होती है, कल बताएंगे डिटेल में। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पे तो पूरी लेयर ही गायब होती है, और यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स वगैरह बाहर निकल रहा होता है ऐसे इधर, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। इसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। बस अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ आई का, आई धीरे धीरे समझ में आएगा, आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी हम अगले मीटिंग में ये पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ये और ये। चलो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। अभिषेक, नो सर। रिभा, नो सर। चलो नोट्स में जो डायग्राम दिया वो देखो जल्दी से, अगले मीटिंग में मिलते हैं। और कहाँ तक पढ़ लो, अभी जहाँ तक पढ़ाए थे हम, दिखाए थे ना, अरे मतलब कि न्यूरल वो इस वाले लेयर के पहले तक पढ़ लो जल्दी से, फिर मिलते हैं अगले मीटिंग।